नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिमांशी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं संपूर्ण IAS-PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ पे जो भी आपके स्टेट PCS होते हैं उनसे संबंधित जो भी आपका पॉलिटी का सिलेबस है उसको देखते हुए हमारी क्लास को हमने डिजाइन किया है। तो हम यहाँ पे पॉलिटी को कंप्लीट करा रहे हैं। बेसिकली हमारा ये जो क्लास है वो फोकस्ड है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन सारी फैक्चुअल चीज़ों को बताते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत होती है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपने जैसा कि अगर आप क्लास देखे होंगे, अगर नहीं देखा है, अगर कुछ लोग नए लोग हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके जो हमारी पहले क्लास हो चुकी है उसमें हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने देखा था, सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। इसके अलावा हमने देखा था जो कॉन्स्टिट्यूशनिक जो कमिटीज़ थी उसको हमने देखा था, ठीक है। जो हमारी संवैधानिक समितियां थी, ठीक है, उसको हमने देखा था दोस्तों। उसमें हमने देखा था कौन सी समिति को इंपॉर्टेंट है, जिससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। जो लोग आप उसको नहीं देखें प्लीज़ वो चैनल पे विजिट करें, उसको देखें। और देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हम करा रहे हैं, जो भी हमारा नोट्स वगैरह है, जो भी हमारा PPT है, ये सारे जो भी आपके नोट्स हैं ये आपको हम टेलीग्राम चैनल पे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। और उसको ज्वाइन करने के बाद से क्या होगा कि आपको जो भी मटेरियल है जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इवन वहाँ पे आपको जो है मेंटरशिप प्रोग्राम वो भी जो है वो फ्री दिया जा रहा है, वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको। और अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज आपके पास हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सोर्स क्या है। जैसे हमने अब देखा कि हमारा जैसे संविधान बना, संविधान सभा थी, हमारा संविधान बना, उसकी क्या समितियां थी, समितियों जो हमने बनाई थी, जो बहुत सारी समितियां थी जिनका काम था कि संविधान को कंप्लीट करना, संविधान का निर्माण करना। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान में जो चीजें ली गई हैं वो किन किन देशों से ली गई हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है, इसको देखिएगा और इससे क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके पहले जो हमने क्लास किया था वहां पे आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए, भारतीय संविधान सभा की कह रहा है क्वेश्चन कि आपका जो देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, ठीक है, जो हमने देखा था जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वो कौन थे। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। पिछली क्लास में हमने इसको देखा था। आज हम यहाँ पे बस फटाफट आप रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर हम कोई भी क्लास करने जा रहे हैं तो आप उसके पीछे वाली क्लास से कैसे थोड़ा सा उसका भी आप लिंकेज बना रहे, इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर थे, इसको हमने देखा था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो ये भी हमने देखा था दोस्तों कि 29 अगस्त को किया गया था। इसका जो है गठन किया गया था 1947 को, ठीक है, सॉरी 1946 को इसका गठन किया गया था दोस्तों। और ध्यान रखिएगा इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल जो इसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, ठीक है। जो इसके चेयरमैन थे उस चेयरमैन के सहित इसमें कितने सदस्य थे, तो टोटल जो है 7 सदस्य थे। इन सारी चीजों पे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी, ठीक है। और आज का जो हम देखेंगे, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि संविधान के जो सोर्सेज हैं, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि ये उधार का थैला है। जैसे लोग ना आलोचना करते हैं, तो आलोचना में कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है ये एक उधार का थैला है, मतलब इसमें जो भी चीजें हैं वो हर जगह से शामिल किया हुआ है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमने अपने संविधान में जो भी चीजें लिया है, ठीक है, हर देशों का जो संविधान उस समय जो उपलब्ध थे, जिस देशों में उस समय संविधान बन चुका था, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे देश में उस परिस्थितियों के देखते हुए और जो भविष्य में भी हमारे काम आ सकती थी, उसको हमारे जो भी संविधान निर्मात्री सभा थी उसने उन सारी चीजों को उसमें शामिल किया, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ से क्या चीजें ली गई हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा भारत शासन अधिनियम था, ठीक है दोस्तों, जो हमारा भारत शासन अधिनियम था, हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 था, इससे क्या चीजें ली गई थी, ठीक है। ये हमारा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1935
1935 था, इससे हमने क्या चीजें अपने संविधान में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने अपने संविधान में यहाँ से क्या चीजें लिया है। तो हमने एक तो फेडरल सिस्टम लिया है। ठीक है दोस्तों, क्या लिया है हमने? फेडरल सिस्टम लिया, संघीय तंत्र लिया है। ठीक है, हमारा संघीय तंत्र जो है ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये पहले भी जो भारत शासन अधिनियम था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 1947 में हमारा देश आजाद होता है, इसके पहले जो हमारे देश में जो लास्ट एक्ट आता है उसका नाम होता है भारत शासन अधिनियम, और इसी के द्वारा जो है प्रशासन को संचालित किया जाता है। तो हमारे संविधान में हमने बहुत सारी चीजें ऐसे हूबहू ले लिया था 1935 के एक्ट से। ठीक है, और इसी वजह से एक रीजन ये भी है कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, हमारे एक संविधान का फीचर भी है। ठीक है, हमारे एक संविधान की विशेषता भी है कि हमारा जो संविधान है दोस्तों, कि ये सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, कैसा है? तो दोस्तों सबसे लंबा संविधान है। इसका लंबा संविधान होने का कारण क्या है? यही एक मेन कारण तो ये भी है क्योंकि 1935 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके बहुत सारे प्रावधानों को एट इट इज शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ का फेडरल सिस्टम हो गया। यहाँ पे देखिए जो राज्यपाल का कार्यालय है, ठीक है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है, जो राज्यपाल का कार्यालय है हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से लिया है। ठीक है, न्यायपालिका को हमने लिया है, जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारा लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जो हमारा लोक सेवा आयोग है जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, और आपातकालीन जो हमारे उपबंध हैं, ठीक है, जो हमारे आपातकालीन उपबंध है जिसको हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, और हमारा जो भी प्रशासनिक विवरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, ये सभी हमने कहाँ से लिया है? कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या लिया है? ध्यान रखिएगा, फेडरल सिस्टम लिया है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर लिया है, जुडिशरी हमारा लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया है हमने, जो हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनको लिया है, और हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं इनको हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम से लिया है। ठीक है, जो कि भारत में पहले से ही इसके द्वारा शासन संचालित किया जा रहा था, इसी वजह से हमने यहाँ पे उन चीजों को शामिल किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दोस्तों ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ठीक है, ब्रिटेन के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? आप लोग को पता है ब्रिटेन का संविधान क्या है? ब्रिटेन का संविधान कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, वहां का संविधान जो है दोस्तों कोई भी रिटन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन का। तो आप सोच रहे होंगे फिर वहां पे कैसे चलता है? देखिए, अगर रिटन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन है, तो वहां पे कुछ ऐसे उनके कन्वेंशंस वगैरह होंगे या उसको कहीं पर रिकॉर्ड किया गया होगा जिसके बेस पे वहां का जो भी रूल ऑफ लॉ है, जो भी वहां का शासन है, उसको संचालित किया जाता होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया। और हमारा जो देश है भारत, ये बहुत लंबे समय तक जो है ब्रिटेन का ही गुलाम बना हुआ था, इसलिए हमें जो बहुत सारा प्रभाव देखने को मिलेगा वो ब्रिटेन के संविधान से देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिया दोस्तों वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा जो संसदीय शासन है, ठीक है, आज हमारा जो संसदीय शासन है, हमारा संसदीय शासन हम लोग देखते हैं ना, संसदीय शासन में क्या होता है कि हमारी दो सभा होती है, एक तो हमारी लोकसभा होती है और एक हमारा राज्यसभा होता है। ठीक है, ये जो लोकसभा राज्यसभा होता है, अगर कोई कानून का निर्माण हुआ है इन दोनों सभाओं से पास होकर के ही वो कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, कहाँ पे जाता है दोस्तों? तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के ही उस पर साइन करने के बाद से कोई भी जो बिल होता है वो एक्ट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग को पता है ना, जैसे बिल होता है, एक तो बिल होता है फिर ये एक्ट बनता है। तो बिल जिसके लिए अभी हमारे पार्लियामेंट में विचार वगैरह चल रहा है, ठीक है, वो बिल पे आ जाता है। तो जो भी चीजें सदन में उस पर विचार चल रहा है, उस पर कानून बनाने की जो भी काम चल रहा है, फाइनली जब वो पास होकर के दोनों सदनों से जब वो पास होकर के वो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद से वो एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है? जो पार्लियामेंट्री हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा संसदीय शासन है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ से रूल ऑफ लॉ लिया है। ठीक है दोस्तों, क्या लिया है? विधि का शासन लिया है, कि देश में जो भी व्यवस्था चलाई जाएगी वो उसी के आधार पे चलेगी जो कानून के तहत उचित होगा। ठीक है, और उसको एक संविधान में लिखा गया है। जो चीजें संविधान में वर्णित है, हमारे देश का संविधान, हमारे देश के लोगों का जो भी अधिकार होगा, जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, ये सभी कैसे चलेंगी? तो ये रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि के शासन के तहत ही संचालित की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया दोस्तों विधायी प्रक्रिया, हमारी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। ठीक है, हमने लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जैसे अगर आपको संसद के द्वारा, संसद के काम क्या होता है? बेसिकली वो कानूनों का निर्माण करती है। तो जो भी कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, जो उनका प्रोसेस है, ये सारा हमने कहाँ से लिया है? तो हमने ये ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ से लिया दोस्तों एकल नागरिकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, जो हमारी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ पे है सिंगल सिटीजनशिप? अभी हम इसको आगे पूरा डिटेल से देखेंगे। ये जो नागरिकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये संविधान के
भाग 2 में है, ठीक है, भाग 2 में है। ये भी पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत है। तो ये आर्टिकल दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है वो नागरिकता की बात किया गया है। और हमारी नागरिकता देखिए कैसी है, एकल नागरिकता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता मिलेगी और हमारी केंद्र सरकार की अलग नागरिकता मिलेगी, जैसे कि अमेरिका में है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में क्या है, वहां पे दोहरी नागरिकता है, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है, वहां पे दोस्तों दोहरी नागरिकता होता है। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता, हमने दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया। वहां पे स्टेट की भी अपनी नागरिकता होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी नागरिकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमारी जो भी मंत्रिमंडल प्रणाली है, ठीक है, जो हमारा मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, मिनिस्ट्रियल सिस्टम को भी हमने कहाँ से लिया है, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके अलावा जो हमारा परमाधिकार लेख हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, ठीक है। परमाधिकार जो लेख हो गया दोस्तों, जो भी हमारा प्रिग्रोटेटिव जो रिट है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और हमारा जो संसदीय विशेषाधिकार है, जो संसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, विशेष अधिकार इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो अपने काम को, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से पूरा कर सके, इसलिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और ये भी हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा द्विसदनवाद है, ठीक है, जो हमारा द्विसदनवाद है दोस्तों, इसको भी हमने कहाँ से लिया है। जो हमारा बाईकैमेरलिज्म है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी हमारा जो है ब्रिटेन के संविधान से है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 सदन है, एक का लोकसभा और एक राज्यसभा। ऊपरी सदन कौन सा है, तो ये राज्यसभा है। निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा है। इसको हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। देखिए सारी चीजें बाइलिंगुअल है और एक जगह है, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसको हमने बता दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने किन चीजों को लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इससे हमने किन चीजों को लिया है, तो यहाँ से हमने क्या लिया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है दोस्तों। क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, जिसको मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है। मूल अधिकार कहाँ पे है, तो ये संविधान के भाग 3 में है। कहाँ पे है दोस्तों, अभी हम इसको देखेंगे, संविधान के भाग 3 में है। अगर इसकी आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के दोस्तों 35 तक जो है मूल अधिकारों की बात किया गया है। और ये हमने कहाँ से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। मूल अधिकार अगर आपके संविधान में नहीं है तो आपके संविधान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को जब तक उसको मूल अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक वो व्यक्ति होने का उसको फील ही नहीं होगा कि वो इंसान व्यक्ति है। मतलब अगर कहा जाए तो उस व्यक्ति का जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक, मानसिक, मतलब पूरी तरीके के साथ जो डेवलपमेंट होता है इन अधिकारों पे ही डिपेंड करता है, जो कि ये राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। ये संविधान में हमारे दिया गया है। और इसका रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हमारा आर्टिकल 32 क्या कहता है कि इसकी जो रक्षा कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और इन मूल अधिकारों को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन मूल अधिकारों को भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा, बी.आर. अम्बेडकर ने दोस्तों इनको जो है संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा था। ध्यान रखिएगा, ये हमने कहां से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और हमने यहाँ से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, ठीक है। हमारी जो न्यायालय की स्वतंत्रता है, ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र तरीके से बिना किसी के दबाव में आकर के वो अपने दायित्वों को निर्वहन कर सके, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके, इसके लिए हमने जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, जो कि हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है दोस्तों ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिया यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हमारे संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसको यहाँ पे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अगर यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, बेसिकली अगर हम देखें तो संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, ठीक है, जो भी रूल बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाया जाता है, उन कानूनों पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको देखता है कि ये कहीं व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए, इसका काम सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट को दोबारा जो भी अपने डिसीजंस दिए हैं उस डिसीजंस के भी दोबारा रिव्यू करने की शक्ति है, दोबारा भी उस कुछ चीजों को रिव्यू करेगा, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसको जब हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से इसको डिटेल में करेंगे। तो ये भी कहाँ से हमने लिया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने कहां से लिया है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने जो है जुडिशियल रिव्यू लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, मूल अधिकार लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट हमने इसमें क्या लिया है
कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाया जाना, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो रिमूवल का जो प्रोसेस है ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने इसको लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, जो इम्पीचमेंट होता है, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इसको भी हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसको ऐसे ही संसद के द्वारा नहीं हटाया जाएगा, उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट क्या है, इम्पीचमेंट एक रिमूवल प्रोसेस है, किसका, तो ये प्रेसिडेंट का है, ठीक है। इसको हमने कहाँ से लिया है, तो ध्यान करिएगा, इसको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, ठीक है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीजों को अडॉप्ट किया है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसको डीपीएसपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य होने के लिए ये चीजों को शामिल किया गया है कि जब हमारे संविधान निर्माता थे उनको ये लगा कि अभी भारत के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतनी चीजें नहीं है कि जितनी भी पॉपुलेशन है सभी लोगों को सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि जितनी भी चीजें थी उसको अपने संविधान में शामिल कर लिया गया कि जब भी भविष्य में जो सरकारें होंगी तो उन सरकारों के पास जब भी उन संसाधन जो भी रिसोर्सेज अगर उनके पास अवेलेबल होंगे तो इसमें जो भी वर्णित कानून है इनको वो जो है लागू करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे भी हम यहाँ पे देखते हैं डीपीएसपी में क्या था, जो शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का जो अधिकार है जो भी मूल अधिकार बना, ठीक है। अभी क्या है, जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, जो हमारा एजुकेशन राइट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये अभी क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अभी वर्तमान में दोस्तों ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन पहले ये कहाँ पे था, तो पहले दोस्तों ये डीपीएसपी में था, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। और अभी जब हमारे पास रिसोर्सेज हुआ, हमें लगा कि नहीं सबको शिक्षा देना चाहिए, तो यहाँ पे 6 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, किसने 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात किया गया है, तो वो पहले जो शिक्षा का अधिकार इसको मूल अधिकार बनाया गया, ये हमने जो है आयरलैंड के संविधान से लिया और डीपीएसपी में था, अब इसको हमने मूल अधिकार बना दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो हमने इम्पीचमेंट हमने यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति है हमारा, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति में भी हमने क्या देखा, इसका जो महाभियोग है, जो इम्पीचमेंट है, ठीक है, जो इसका महाभियोग है दोस्तों, जो इसका इम्पीचमेंट है, जो इसका इम्पीचमेंट है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये यूएसए के संविधान से लिया है, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे कि जो आर्टिकल हमारा 61 है वहां पे महाभियोग की प्रक्रिया दिया हुआ है, उसको हम आर्टिकल 61 में देखेंगे। और यहाँ पे हमने देखा है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, जो इसका इलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्शन मेथड, जो इलेक्शन मेथड है दोस्तों, ये हमने कहाँ से लिया है, ध्यान रखिएगा, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है, तो ये हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है, ठीक है। नामांकन जैसे आप लोगों को पता है कि राज्यसभा जो हमारे संविधान की सभा है, राज्यसभा, ठीक है, जो राज्यसभा है, देखिए जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा में क्या है, पहली चीज तो हमारा ऊपरी सदन है, ठीक है। इसमें क्या है कि 12 सदस्यों का, ठीक है, जो 12 मेंबर होते हैं दोस्तों, जो 12 मेंबर होते हैं, इन 12 मेंबर को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, इनको नॉमिनेशन इनका किया जाता है। और इनके कुछ सेक्टर होते हैं, जैसे कोई कला से, साहित्य से, ठीक है, कोई समाज कार्य से संबंधित होता है, उन्हीं को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। और ये प्रोसेस, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए इलेक्शन जीत करके आइए, ठीक है, इसमें इलेक्शन जीतना कोई जरूरी नहीं होता है। ये समाज के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने समाज में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया होता है, और इसी वजह से इनका जो नॉमिनेशन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है राज्यसभा में, कि देश मतलब एक रिस्पेक्ट देने के लिए कि आपकी जरूरत है, आपने इतना समाज के लिए काम किया, जरूरी नहीं कि आप इलेक्शन जीत करके ही आ पाएंगे, आपको हम नॉमिनेट करके भी यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने कहाँ से लिया, तो ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कनाडा के संविधान से क्या लिया, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कनाडा के संविधान से, ठीक है। कनाडा का जो संविधान है हमारा,
ध्यान रखिएगा, हमने जो देखा था कि कनाडा के संविधान से हमने क्या चीजें लिया है, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, हमारा फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा जो फेडरल सिस्टम है, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा दोस्तों संघीय व्यवस्था है, ये संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, तो ध्यान रखिएगा ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ये हमारा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, ये हमारा फेडरल सिस्टम क्या है कि ये अमेरिका की तरीके से नहीं है। मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम, सशक्त केंद्र है। मतलब कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है इसमें बेसिकली है क्या, पहले हम अमेरिका का देखते हैं, ठीक है। अमेरिका में क्या है, देखिए अमेरिका में क्या है कि वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ये क्या थे, ये राज्य थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, ये वहां के राज्य थे, स्टेट थे, ठीक है, वो वहां के स्टेट थे। इन लोगों ने मिल करके सोचा कि हम एक डिसीजन लेते हैं, चलते हैं हम एक अपना जो है वो हम बनाते हैं एक सशक्त, हम अपना एक केंद्र बनाते हैं जिसको हम सारे जो राज्य हैं वो हम उनको शक्तियां देंगे। तो इन लोगों ने मिल करके एक केंद्र का निर्माण किया, ठीक है। इन लोगों ने दोस्तों मिलकर के एक केंद्र का निर्माण लिया और इन्हीं लोगों के द्वारा इसको शक्तियां भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ का क्या है, यहाँ के अगर अमेरिका के लोग चाहे तो वो अपने केंद्र को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन भारत में ये चीजें नहीं है। अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें दोस्तों, तो भारत में ये चीजें नहीं है। भारत में क्या है कि यहाँ पे केंद्र स्टेट जो है वो मजबूत है, ठीक है। यहाँ का जो स्टेट जो केंद्र है, जो सेंटर है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग है। इसने राज्यों को बनाया है, इसके पास ये शक्ति है दोस्तों कि ये राज्यों को बना सकता है, मिटा सकता है, ठीक है। ये राज्य है, ये भारत का केंद्र डिसाइड करेगा कि वो अपने कितने राज्यों को रखे। जब चाहे वो किसी केंद्र राज्य को मिटा सकता है, उसके नाम में, उसके सीमा में, ठीक है, सारी चीज में उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये अधिकार किसको है, तो सशक्त केंद्र जो भारत में है इसके पास है, जो कि हमने कहाँ से लिया है, हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। जो भी हमने देखा कि जो भी वेस्टिंग ऑफ रेडिड्यूसरी पावर है वो किसके पास होगी, तो वो सेंटर के पास होगी। रेडिड्यूसरी पावर जैसे देखिए क्या है, जो शक्तियां हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों जो शक्तियां हैं, ठीक है। शक्तियों की बात कर लिया जाए कि जो पावर है, जो शक्तियां हैं, शक्तियां सभी को संविधान से मिल रही है, ठीक है। सभी को कहां से मिल रही है दोस्तों, संविधान से दिया गया है, ठीक है। मतलब शक्तियां कैसी, ध्यान रखिएगा, कानून निर्माण की शक्ति, ठीक है। किसकी, जो भी कानून निर्माण की शक्ति है। कानून निर्माण की शक्ति भारत में किसको है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को है। मतलब जो जिसको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, जो बची हुई शक्ति है, इस पे कानून निर्माण कौन बनाएगा, तो इस पे जो है केंद्र सरकार ही बनाएगी, ठीक है। उस पे राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। ये भी हमने कहां से लिया है, ध्यान रखिएगा, इसको भी हमने लिया है कनाडा के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमने लिया है यहाँ पे केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है यहाँ तक कि जो भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे आप अभी देखेंगे कि सारे स्टेट में एक राज्यपाल का पद होता है। हमने भी देखा कि हमने ये राज्यपाल का पद कहाँ से लिया था, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा कि जो राज्यपाल का हमने पद लिया था और उसको जो नियुक्ति का जो प्रोसेस है, उसको जो नियुक्त करने का जो अधिकार है, जो कि किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और ये कहाँ के हमने संविधान से लिया, तो दोस्तों ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है। जो एडवाइजरी होती है, जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सलाहकारी उसकी जो शक्तियां हैं, जो सलाह देने का कार्य है, ये भी हमने दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया था। इससे सलाह कौन लेता है, ध्यान रखिएगा, ये सलाह किसको देती है, तो ये राष्ट्रपति को सलाह देती है, ठीक है। किसको देती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है। लेकिन राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने सलाह दे दिया तो जी तो हम आपके आदेश को मानेंगे ही, ऐसा नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति उससे किसी भी विषय में सलाह ले सकता है। ये कहाँ के संविधान में लिया गया दोस्तों, तो कनाडा के संविधान में लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, पहली चीज तो हमने कनकरेंट लिस्ट लिया है, ठीक है। हमने समवर्ती सूची लिया है। देखिए हमारे संविधान में 3 सूचियों का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। हमारे संविधान में दोस्तों 3 सूचियों का हमें उल्लेख मिलता है। एक को राज्य सूची कहा जाता है, ठीक है, एक को दोस्तों राज्य सूची कहते हैं, एक को जो है संघ सूची कहते हैं, ठीक है, एक को स्टेट लिस्ट कहते हैं, दूसरे को जो है वो सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है दोस्तों कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तीसरे को समवर्ती सूची कहा जाता है।
राज्य सूची में क्या होता है कि यहाँ पे जो कानून निर्माण की जो शक्ति होती है वो राज्य के पास होती है, ठीक है। इस विषय पे, इसमें जितने भी विषय हैं उन विषयों पे कानून कौन बना सकता है, तो उस पे कानून बना सकती है राज्य सरकार, ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय वर्णित है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो उस पे केंद्र सरकार को इसमें जो है संघ सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स पे जो भी लॉ मेकिंग है, जो कानून बनाने की शक्ति है, वो राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों ही उस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है या कभी ऐसा हो रहा है कि किसके कानून को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा उसमें जो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो उस पे कानून बनाया गया होगा उसी को मान्यता दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि हमने जो हमारा व्यापार है, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है हमारा, ठीक है, जो कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स जो है, जो हमारा वाणिज्य हो गया, समागम की जो स्वतंत्रता हो गई, और जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी, जो ज्वाइंट सिटिंग हो गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमने कहां से लिया, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। क्या क्या चीजें हमने लिया, ध्यान रखिए, समवर्ती सूची लिया, व्यापार लिया, वाणिज्य और समागम, ठीक है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता लिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया, ठीक है। अगर इंग्लिश में देख ले तो कंकरेंट लिस्ट लिया, फ्रीडम ऑफ द ट्रेड लिया हमने, कॉमर्स लिया, एंड इंटरकोर्सेस एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीजें हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्रस्तावना है जिसको प्रियम्बल कहा जाता है दोस्तों, जो हमारा प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल को हमने लिया तो अमेरिका के संविधान से है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो इसकी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, वहां से हमने क्या लिया है। जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वाइमर कहा जाता है, वाइमर संविधान कहा जाता है। यहां से हमने क्या लिया है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे से हमने आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उनका क्या होता है, वो सस्पेंशन हो जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, जिसको वाइमर संविधान कहते हैं, ठीक है। इसके भी हम जब क्लास करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, जब आपातकाल पढ़ाएंगे, इमरजेंसी पढ़ाएंगे, कि हमारे कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है तो कौन कौन फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि तत्काल प्रभाव से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी क्लास चलेगी तो उसमें हम देखेंगे।